हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी शुरू होती है एक गांव से। गांव काफ़ी बड़ा है, उसके आसपास थोड़ा सा बाग वाग का वो है, बागें हैं बहुत सारी। एक बढ़िया प्रतिष्ठित परिवार है, बड़ा परिवार है, वहाँ से शुरू होती है आज की कहानी। एक 12 साल का एक लड़का है, मनीष है। वो अपने घर पे है, उसके पापा मम्मी है, उसकी एक छोटी सी बहन है करीब 15-20 दिन की, और उसकी मम्मी दादी दादा और उनके भी मम्मी पापा, यानी कि ग्रैंड पा भी है उनके, दादा दादी भी हैं और उनके भी मम्मी पापा हैं। तो इस तरह से 2-3 मतलब लोगों का परिवार है, काफ़ी बड़ा है। सभी जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं और उनके चाचा चाची नहीं हैं, दादा दादी हैं, दादा दादी के भी मम्मी पापा हैं। तो अब 3 लोग रह रहे हैं एक साथ में। तो इस तरह से वो जो 12 साल का है, अभी ज़्यादा कुछ जानता नहीं है, लेकिन है घर में, साथ में सबके से रह रहा है। वो पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है, गांव की पढ़ाई तो आप जानते हो कैसी होती है, इसी टाइप से है। तो वहाँ पे थोड़ा सा वो डर का माहौल बना हुआ है। वो देख रहा है कि छप्पर वाला घर है और बहुत इंटीरियर गाँव भी है, बहुत पहले की कहानी भी है, उसको भी समझ नहीं आ रही कि ये क्या होने जा रहा है क्या नहीं। वो रसोई जैसे होती है, छप्पर के नीचे बैठे हुए हैं सभी लोग। उसके दादा और परदादा दोनों लोग बाहर हैं और उसके पापा जो हैं वो आते हैं। उनका नाम शेखर है, उनकी पत्नी है सुमित्रा। तो उनकी जो बेटी होती है छोटी सी, तो अभी 15-20 दिन की है, ज़्यादा वो काम वाम नहीं करते उनकी पत्नी। तो इस तरह से उनकी माँ जो होती हैं, यानी कि मनीष की दादी, वो काम करती हैं। और जो मनीष की दादी की वो हैं, यानी कि पापा की दादी, वो काम नहीं करती ज़्यादा, वो भी बाहर ही सबके साथ में बैठती हैं। तो ये जब खाना बना रही होती हैं तो वो वही पास में लेकर के मनीष की मम्मी जो है बहन को लेकर के बैठी हुई हैं, और दादी वहीं पे बैठी हुई हैं खाने के पास में जहाँ पे रसोई है। खाना बन रहा है, अचानक से वहाँ पे एक चिराग दिया जल रहा है, ढिबरी टाइप में। पहले गांव में यही सब जलता था, क्योंकि लाइट की व्यवस्था नहीं होती थी, मोमबत्ती भी नहीं होती थी, तो केरोसिन तेल डाल करके जलाते थे। तो ढिबरी जल रही होती है तो सामने से उजाला आ रहा होता है उसका, जो उसी की रोशनी में खाना बन रहा, लकड़ियाँ जल रही हैं और कुछ उस पर बन रहा था। उसकी मम्मी जो है बैठी हुई है मैंने इसकी बेटी को ले करके, और दादी कुछ कर रही होती हैं। तब तक जो है मम्मी कहती हैं, अम्मा तुम ये देखो, हम ये कर ले रहे हैं काम। तो वो चूल्हे के पास पहुंच जाती हैं। दादी जो है उसी टाइम पे उस गोद में बच्ची को लेकर के ऐसे से खिला रही होती, तैसे ही उस एक परछाई जो है पीछे से आती है उनके पीछे, जहाँ पे वो बैठी होती हैं उसके पीछे रहती खिड़की, और मनीष ठीक सामने बैठा होता है। वो भी वही जैसे दादी दुलार कर रही थी, वो भी ऐसे से झुका देख रहा था। दोनों आमने सामने बैठे होते। तो परछाई जब दिखती है तो पता नहीं उसको कैसे वो पीछे घूमती है। जैसे ही मनीष की मम्मी वो देख लेने लगती सुमित्रा की, अरे कुछ दिख रहा है, बहुत लंबा सा दिखने। जैसे जैसे वो परछाई पास आती जाती है लौ में उसकी ढिबरी के, तो और ऊंची दिखने लगती। जब ऊंची दिखने लगती है तो वो लकड़ी जो है लेकर के जलती हुई चूल्हे से निकालती है और एकदम से दिखाने लगती है, जब भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से। तो दादी उनकी जो होती है मनीष की, क्या हुआ क्या हुआ, कह रही अम्मा देखो कोई है, देखो कोई है, वो कौन है पीछे, वो कौन है पीछे। लेकिन तब तक वो परछाई गायब हो जाती है। इधर वो जो है फिर वो चूल्हे में लकड़ी रख देती है और वापस से गोद से ले लेती है। कहती है अम्मा हमें दे दो हमारी बेटी, और गोद से ले लेती है। तब तक पीछे से वो देखता है मनीष कि वो परछाई जो बिल्कुल खिड़की के पास से एकदम अजीब सी शक्ल बनाती हुई, ऐसे लंबे लंबे से बाल और ये बड़ी बड़ी सी आंखें निकाले हुए यूं देख रही है एकदम। बहुत देर से डर जाता, पता नहीं कैसे उनकी दादी की नज़र भी उधर ही चली जाती है। जब वो देखने लगती हैं तो वो भी बहुत तेजी से डर जाती हैं और उसकी आंखें मनीष के ऐसे करके बंद कर देती हैं कि झुक जाओ ऐसे, और करके उसको एकदम से छिपा लेती है अपने पास। और वो भी दोनों सास बहुएं एकदम से थर-थर कांपने लगती हैं जी। और वो जो मनीष होता है वो बहुत तेजी से चिल्लाता है कि क्या हुआ क्या नहीं। वो समझ ही नहीं पाता, क्योंकि वो देख लेता है, ऐसे डर जाता है। जब चिल्ला देता है तो उसको दादी जो उसकी होती है वो फिर से चादर में अंदर लपेट करके उसको झुका करके ऐसे कि एकदम मतलब भगवान का नाम जपने लगती हैं, राम नाम करके, कि तुम इधर मत देखो, और उसको ऐसे छिपा लेती हैं। दोनों सास बहुएं भी ऐसे अपने आप को ढक लेती हैं। और भी तब तक बाहर से दरवाज़ा खुलता है और मनीष के पिता आते हैं, उनके भी पिता आते हैं, दादा भी मतलब आ जाते हैं साथ में। और वो जो ग्रैंड पा होते हैं वो बाहर ही बैठे रहते हैं, परदादा और परदादी वो भी नहीं जान पाते हैं। वो जैसे ये लोग आते हैं तो ये दोनों को देखते हैं कि ऐसे झुकी बैठी हुई, वो भी चादर ऊपर तान करके ऐसे, ये क्या हो रहा है। तो वो दोनों ही एकदम से जब डरी हुई तो बैठी होती हैं, चादर खोल के देखती है कि तुम लोग ये कैसे बैठी हो। तो बताती हैं कि वो फिर आ गई। अब एकदम से जो है उनके दादाजी गुस्सा होने लगते हैं कि कौन आ गया, कैसे आ गया। तो वो सोचते हैं कि मनीष के सामने ना ही बात हो तो अच्छा है। तो
तो अब वो जो है मनीष को ले जाते हैं बाहर कि चलो बेटा बाहर चलो, और उसको बच्ची को गोद में उठा करके वो अपने परदादा को दे देते हैं इसके मनीष के कि पापा इसको पकड़ो, और वो लेकर के बाहर चले जाते हैं। फिर वो पूछते हैं दोनों लोगों से कौन था कैसा था, तो जैसे वो उनके साथ हुआ था A to Z वो वैसे ही बताती हैं कि एक साया सा आया था और मेरे से छीनने की कोशिश करी थी, और जब मैंने उसको ऐसे पकड़ के रखा हुआ था तब वो परछाई जैसी जो दिख रही थी वो पीछे खिड़की की तरफ चली, मनीष ने उसको देखा, वही चिल्ला पड़ा था कस के, और फिर मैंने भी पलट के देखा। अब जब इतना सुनते हैं तो फिर उनकी दादी जो है मनीष की जो दादी होती है वो बताती हैं। तब तक अचानक से परदादी भी उठ के आ जाती हैं। दोनों ही लोग जब आते हैं और कहते हैं कि माँ माँ, वो बहुत तेजी से चिल्ला के बोलती हैं। सुमित्रा जो होती हैं मनीष की मम्मी कहती माँ माँ माँ, वो जो बड़ी वाली उनकी सास होती है उनसे कहती हैं माँ वो फिर आ गई है, मेरी बच्ची को मेरे से छीन ले जाएगी वो फिर। कौन आ गया है, कौन आ गया है, वो बात आई गई हो जाती है, और उसके परदादा भी बहुत कस के डांट लगाते हैं, कहते चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं ऐसा होगा, और वो उजाला करते हैं, चले जाते हैं। अब रात का टाइम है, बारिश थोड़ी थोड़ी सी हो रही थी, झिंगुर जैसी आवाज़ आ रही थी, सब डर का पूरा माहौल बना था। फिर उन्होंने क्या किया, मशाल बनाई और पूरे गांव वालों को इकट्ठा किया। जैसे जैसे उनको आवाज़ जैसे लगी वो इधर उधर गए, देख के भगाया सब आसपास कि कोई अनहोनी ना होने पाए, इसलिए खैर वो सब वहाँ से चले जाते हैं जितने लोग इकट्ठा होते हैं। उसके बाद रात में जब बहुत ज़्यादा रात हो जाती है तो जो सुमित्रा होती है वो अपनी बेटी को एकदम दुपट्टे से बांध करके अपने लेटती हैं, उनकी सास भी वहीं लेटती हैं और मनीष भी वहीं सोता है। बाकी के सारे लोग, परदादी भी वहीं हो जाती हैं साथ में, और बाकी के सारे जितने मर्द होते हैं वो बाहर खाट लगा के सो जाते हैं आंगन में जो सो जाते हैं। रात को करीब 2-3 बजे से और थोड़ा सा समय जैसे बढ़ता है वैसे एक बहुत भयानक चीख गूंजती है। सारी औरतें एकदम से चिल्लाने लगती, चीखने लगती हैं अंदर। पहले तो उसकी सुमित्रा की चीख आती, फिर उनकी सास की, और उसके बाद उनकी सास की। इतनी जैसे चीखते हैं, सब दौड़ते हैं देखने की क्या हो गया। देखते क्या है, वहाँ पे जो है कुछ है ही नहीं, सब ऐसे चिल्ला रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहा, अंधेरा हुआ पड़ा। फिर उन्होंने अपनी मशाल जलाई, केरोसिन में डुबा करके कपड़े लपेट कर जो लकड़ी में जलाते हैं उसको जलाया, उजाला किया भयंकर। दिखा तो देखा क्या, वहाँ पे एक बहुत ही भयानक हंसी गूंज रही, बहुत अट्टहास जैसी हंसी, हाँ करके वो लेडी हंसी हो रही, कोई औरत हंस रही है कि देख करके कि ये हमने जो किया है ये मतलब उसको दिखा रही है, सबको जला रही, इस टाइप से हंसी आ रही है कि मैंने अपना काम कर दिया। अब जब ये इतना हो जाता है तब जो परदादी हैं उनके मुंह से अचानक से ही निकल जाता है, अरे सुनते हैं जी वो वापस आ गई है, वो वापस आ गए। धीरे से एकदम बोलती, मोहिनी लग रहा वापस आ गई। अब एकदम से जो है मनीष के जो फादर होते हैं वो कहते हैं माँ किसकी बात कर रही हैं दादी, किसकी बात कर रही। अब वो एकदम से जो उनके दादाजी होते हैं वो चुप करा देते हैं, चुप करो तुम, ये मत बोलो, गाँव वालों के सामने ये सब बातें बोलने का टाइम नहीं है, अभी सबको पता चल जाएगा तो क्या होगा। तो बोलने लगती, पता चलेगा, पता चलना चाहिए। लेकिन ये क्या, जब तक नीचे देखते क्या, वो मनीष भी जाग जाता है, आ जाता है, देखता क्या उसकी बहन तो वहाँ ही नहीं, जिस दुपट्टे में वो बांध के रखी हुई थी उस दुपट्टे को नीचे पड़ा हुआ फैला और वहाँ कोई नहीं है। जब ऐसा देखती हैं तो सब धाड़े मार मार के रोने लगते हैं कि मेरी बेटी कहाँ गई, मेरी बेटी कहाँ गई। अब उसके बाद फिर से गाँव वाले इकट्ठा होते हैं, फिर चीखते चिल्लाते हुए जाते हैं, फिर मशाल लेके आसपास के एरिया में जा कर के ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता है। वो वापस आते हैं। जब वापस आते हैं तो परदादी से वो पूछती कि आखिर कौन आ गया है, कैसा क्या है, उनको समझ में कुछ नहीं आता। फिर वो बताना शुरू करती हैं कि बेटा ये बहुत पहले की बात है, ये जो तुम्हारे दादाजी हैं, दादा ससुर, इनकी जो बुआ थी वो ही वापस आ गई हैं, उनका नाम मोहिनी था। लग रहा है मोहिनी फिर से वापस आ गई, उसने पहले भी ऐसे ही मौत का तांडव मचाया था, त्राहिमाम पूरे घर में करके रखा हुआ था, अभी वो फिर आ गई है। तो फिर से वो पूछने शुरू करती हैं आखिर क्या बात हुई थी, कैसे हुई थी। तो सभी लोग जब बैठ के सुनना शुरू करते हैं कि बताइए दादी बताइए, तो दादी तो नहीं लेकिन दादाजी आते हैं, क्योंकि उनकी बुआ की बात थी। वो आके बैठते हैं और कहते हैं कि जो तुम्हारे दादा हैं, मतलब उनके बेटे हैं, उनकी जो पत्नी थी, उनकी बेटी पहले छोटी थी, तो वो भी 10-12 दिन की थी और वो भी अचानक से ही ऐसे गायब हो गई थी। तो हम लोगों ने ये सोचा कि शायद जो है कोई सियार वगैरह उठा ले गया होगा, क्योंकि हम लोग बागों के आसपास रहते हैं, बागों में झाड़ झंखाड़ ज़्यादा होती, तो शायद वो दबा ले गया हो मुँह में, हम नहीं जान पाए, क्योंकि पहले तो बाहर ज़्यादा मतलब खुला हुआ था, अभी तो थोड़ा सा बंद भी करवा दिया है। तो ये भी हुआ। लेकिन उसके बाद जो है दूसरी बेटी जब हुई तो वो बैठी, वो भी खाना बना रही थी, खाना बनाते बनाते अचानक से जो है उसको भी ऐसे ही कोई दिखा
वो भी वहीं पे खिला रही थी बच्चे को बैठ करके। और कोई आया तो वो भी एकदम देखा कि चीख उसकी निकल गई कि कोई आया है। देखा क्या कि उसकी जो हमारी दादी थी, परदादी ने बोला वो जो है एकदम से चूल्हे की आग से उनकी आग लग गई हो, वो जल रही थी उसमें, और वो बच्ची भी वहाँ से गायब मिली, वो भी खत्म हो गई। जब वो भी जल के खत्म हो गई तो उस घर में और कोहराम मच गया कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। तभी सब लोगों ने समझा कि वही मोहिनी ही वापस आई है बदला लेने के लिए, क्योंकि पहली जो बच्ची गायब हुई थी वो भी उसी का ही हाथ था, ऐसे नहीं वो गायब हुई। और दूसरी बच्ची भी गायब हुई, वो भी ढूंढने से नहीं मिली। अब घर में कोहराम मचा। तो फिर दादाजी ने कहा अब पिताजी आप बता ही दीजिए ऐसा क्या है, क्या उपाय किया जाए, कैसे करें। तब उन्होंने बताया कि जो तुम्हारी बुआ थी उनको बोलने लगे कि बुआ जी जो थी, मोहिनी नाम था उनका, उनकी शादी जो है यहीं पास में ही गाँव में हुई थी। और वो अपने घर में जो है अभी 2-4 महीने ही हुए थे, और उनके घर में कोई अच्छे से देखभाल नहीं होती थी। वो बहुत ही प्रताड़ित होती थी, अक्सर करके वो बताया करती लेकिन आ नहीं पाती थी। और उनकी शादी भी क्या एक सौदा जैसे होता है, क्योंकि जो हमारे पिताजी थे, परदादा जी ने बताया, पिताजी जो थे वो उन्होंने इतना कर्जा ले रखा था आसपास। तो जो जिसकी शादी हुई थी मोहिनी से, उनके पिताजी जो थे उन्होंने इनको कर्जा दिया था, क्योंकि इनकी दुकानें वगैरह जो भी व्यापार कुछ करते थे तो धंधा नहीं चल रहा था, तो कर्ज लिया था, खेतों में भी फसल नहीं होती थी इस वजह से। तो उनका रोम रोम समझ लीजिए कर्ज में डूबा हुआ था। अब ये क्या करें, उनको भी शादी के लिए लड़की नहीं मिली थी और इनको भी शादी करनी थी। तो एक तरह से ये मान लीजिए कि इन दोनों लोगों ने मिलकर के सौदा किया, बेटी का सौदा कर डाला। अब शादी तो हो गई, लेकिन जो मोहिनी का पति था उसका एक हाथ और एक पैर ज़्यादा काम नहीं करता था, वो थोड़ा सा वैसा था। लेकिन अब इन्होंने बेटी ब्याह दी थी, करें तो क्या करें। करीब 1 साल के बाद आती है मोहिनी, घर आती है उसके अपने पति के साथ। वो होती है प्रेग्नेंट 4-5 महीने की। तो वो लोग घर भेज देते हैं कि जाओ तुम वहाँ आराम से रहोगी, तुम्हारी देखभाल भी अच्छे से होगी और तुम अच्छे से वहाँ रहना, ताकि पहली डिलीवरी तुम्हारी अच्छे से हो जाए। तो वो भी बात मान लेती, लेकिन उसकी अच्छे से वहाँ कदर नहीं होती थी। वो आना भी यहीं चाहती थी, आके वो रहने लगी। लेकिन उसका पति हर तीसरे दिन चौथे दिन आता था, उससे मिल करके चला जाता था। अभी हफ्ता 10 दिन हुआ था, उसका पति फिर से आया, कहने लगा मोहिनी घर चलो, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। मोहिनी जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उनके मम्मी पापा ने कहा बेटा अब वही तुम्हारा घर है, मजबूरी है मेरी, तुम्हें जाना तो पड़ेगा ही। तो बिना उसका मतलब उसका मन जाने उसको कहे भी नहीं थी कि माँ मुझे मत भेजो मत भेजो। और उनसे भी बहुत ज़्यादा अन्य बने कर रही थी कि भाई मुझे मत भेजो। लेकिन जो है उन्होंने, इनके परदादा ने भेज दिया। जब अब ये जो है वहाँ चली जाती है। ठीक 3 दिन के बाद जो है ये वापस वहाँ से करीब रात के 2 बजे आती है और खट 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 के दरवाज़ा करती है, माँ माँ माँ, भैया भैया दरवाज़ा खोलो, मैं आ गई हूँ, माँ दरवाज़ा खोलो, माँ मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे। और खट 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 बहुत तेज़ी से होता है। फिर वो दरवाज़ा खोलती हैं, उनकी जो परदादी होती हैं, मोहिनी की माँ और भाई दोनों लोग दरवाज़ा खोलते हैं, देखते हैं कि अरे तुम यहाँ कैसे। देखते क्या उसके शरीर पर खूब सारे चोट के निशान पड़े हुए, उसका मुंह एकदम छिला हुआ, यहाँ वहाँ से सब ऐसे चोट के निशान लगे पड़े हैं। वो एकदम घायल हुई पड़ी, इधर छिला है उधर छिला, हाथ पर सब दिख रहे हैं, उसके खून सब लगा पड़ा है। तो कहती है भैया भैया मुझे बचा लो। तो जल्दी से उसकी माँ जो दरवाज़ा बंद कर देती है, खोल करके अंदर ले लेती है बेटी को और पूछने लगती है क्या हुआ। तो बताती है कि जैसे हम यहाँ से गए तो ये लोग मुझे एक बाबा जी के पास ले गए। बाबा जी ने कहा इसकी कोख में जो बच्चा है वो बेटी है, और इसको जो है बेटी जो है इसको निकलवा दो, गिरवा दो बच्चे को, और तब जो सही रहेगी। अब ससुराल वाले मेरे चाहते हैं कि हम ये बेटी को ना पैदा करें। इस तरह से ये लोग मेरी और मेरे बच्चे, हम कह रहे हम नहीं गिरवाएंगे, तो ये जो है हमारी और हमारे बच्चे की, सबकी दोनों की जान लेना चाहते हैं और मुझे बहुत परेशान करते हैं। वो इतना बता ही नहीं पाती कि पीछे से उसके घर वाले जो ससुराल वाले होते हैं, उसका पति और उसके जो ससुर और उसके भाई चाचे जो भी होते हैं, 3-4-6 लोग रिश्तेदार वगैरह सब आ धमकते हैं पीछे। जब आ जाते हैं गेट के पास, वो भी खड़बड़ाने लगते हैं कि खोलो जल्दी, इसको भेजो मेरे साथ। अब इनके पिताजी भी निकलते हैं, वो भी सभी बाहर आते हैं कि क्या बात है कैसे। जब पूछते हैं तो कहते हैं देखो अगर नहीं भेजोगे तो मैं यहीं पे बहुत कुछ कर डालूंगा। अब ये लोग उनके कर्जे से दबे होते हैं, कुछ ज़्यादा कह नहीं पाते हैं। फिर अपनी बेटी को, मोहिनी को समझाते हैं कि मोहिनी बेटा अब तुम्हारे हाथ में ही मेरी इज्जत है, तुम चाहो जो करो। मोहिनी लाचार हो जाती है, बहुत लाचार होती है और अपनी माँ से बहुत विनती करती, माँ मुझे बचा लो, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। और भाई के पैरों पड़ती, यानी इनके जो मनीष के परदादा होते हैं, भाई मुझे बचा लो, मेरी जो है ये हालत ख़राब कर देंगे। मेरी वैसे ही हालत ख़राब हुई पड़ी, लेकिन इसकी कोई नहीं सुनता।
और वो हाथ पर जोड़ करके उसको जो है मोहिनी को उसके पति के साथ उनके ससुराल वालों के साथ विदा कर देते हैं, भेज देते हैं रात की रात। वो रात की रात वापस चली जाती है। आधे घर वाले मूक दर्शक बने देख रहे होते हैं, मोहल्ले वाले भी आसपास खड़े होते हैं, वो भी चुप मार के देखते रहते हैं। कोई उसकी हेल्प नहीं करता है कि हाँ इस बेटी को मत जाने दो, इतना परेशान है। वो चली जाती है। ठीक 3 दिन के बाद वहाँ से खबर आती है कि मोहिनी ने जो है अपनी जान दे दी। सबको पता था, सभी दबी जवान में जानते थे कि मोहिनी ने जान क्यों दे दी और कैसे उसकी जान गई, लेकिन क्या करें, कोई कुछ नहीं कर सकता था। वो समय का ऐसा वो था कि कोई कुछ नहीं कर पाया। इधर इसके मायके वाले मोहिनी के वहाँ जाते हैं, जा करके सिर झुकाए हुए उसको जो है देखते हैं, रोते हैं बहुत कुछ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। उसका अंतिम संस्कार करवा करके तीनों लोग जो भी जाते हैं यहाँ से वापस आ जाते हैं। और उसके बाद मचता है कोहराम दोनों जगहों पे, उसके ससुराल में भी और उसके मायके में भी। मौत का त्राहिमाम इतना कि जैसा भी कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती, उसके ससुराल में चाहे जैसी भी हो, चाहे बेटी हो या बेटा, बेटी होती तो बेटी गायब हो जाती 10-12 दिन के बाद, और बेटा होता तो माँ और बेटे दोनों ही मर जाते, किसी भी तरीके से हो। वो उसने बिल्कुल इतना तांडव मचा के रखा था, कहीं भी कोई बच्चा और माँ जीवित नहीं रहते थे। इधर भी ऐसे ही, जो इनकी शादी हुई, जो मोहिनी थी, इनकी भाई और भाभी थे, तो भाभी को भी उनके एक बेटी हुई तो वो गायब हो गई, और दूसरी हुई तो उसको भी उसने जो है आग के हवाले कर दिया। इस तरह से यहाँ पे भी परिवार में कोई नहीं बच रहा था। ये जो मनीष हैं, मनीष के जो फादर हैं, इनकी जब शादी हुई तो अब ये जो हैं किसी तरीके से पूजा पाठ कराए। सबने जब पूछा कि भाई कुछ तो किया जाए, जब ऐसा हाल हुआ तो भाई बहुत परेशान हुए सब, तो बहुत बड़ी पूजा अनुष्ठान यज्ञ वगैरह सब करवाया गया। तो इनके दोनों बेटी और बेटा दोनों बच्चे जीवित रहे। इसके बाद हुए ये मनीष के पिता जो हैं, अब मनीष, तो जब ये हुए तो इन्होंने क्या किया कि पूजा पाठ को बिल्कुल वो कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब इन्होंने कुछ इसको माना नहीं, ना ही पूजा की और ना ही कोई यज्ञ करवाया, कुछ भी नहीं किया, तो देखिए इनके साथ क्या हुआ। इनकी भी बेटी जो है गायब हो गई और फिर से वही होना शुरू हो गया। सभी लोग बहुत परेशान थे कि कैसे मोहिनी से बचा जाए। मोहिनी जो कर रही थी वो एक तरह से अपनी बदला ले रही थी, ठीक कर रही थी, लेकिन ये जो परिवार में हो रहा था ये तो ठीक नहीं हो रहा था। ये लोग अपने नज़रिए से देख रहे थे, वो अपने नज़रिए से। बहुत कुछ करवाया गया। फिर मनीष के पिता ने भी एक आयोजन किया बहुत बड़े यज्ञ का, पूरे गांव वालों को बुलाया, बहुत सारे पंडित लोग आए और यज्ञ हवन करके पूरे गांव में जो है उसको बांधा गया। सब पूरा आसपास का एरिया पूरा बांध दिया गया ताकि मोहिनी यहाँ भटकने ना पाए, ऐसा कुछ ना करने पाए। उसके बाद से जो है सभी कुछ अच्छा चलने लगा। और फिर मनीष की भी शादी हुई, मनीष भी बड़े हुए, शादी हुई। इनकी भी 2 बेटियां हैं। इन्होंने भी अपनी वो परंपरा को जारी रखा जो इनके फादर करवाते थे, वही ये भी करवाना शुरू कर दिए। अभी इनकी भी बेटियां सही सलामत हैं और सब कुछ अच्छे से चल रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।